कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्ण। जय श्री हरि। भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की दिव्य कृपा से आप सभी भक्तों का जीवन सुख, शांति और समृद्धि से भरपूर हो, इसी मंगल कामना के साथ आप सभी भक्तों का दिल से स्वागत है। हे प्रिय भक्तों, वैशाख मास को शास्त्रों में सभी महीनों में श्रेष्ठ और पाप नाशक बताया गया है। इस पावन समय में किया गया स्नान, दान और भगवान का स्मरण मनुष्य के जीवन को पवित्र बना देता है और उसे श्रेष्ठ फल प्रदान करता है। आज हम सुनेंगे वैशाख मास महात्म्य के अध्याय 7 की दिव्य कथा, जिसमें धर्मराज और ब्राह्मण के संवाद के माध्यम से हमें धर्म के गहरे सिद्धांतों का ज्ञान मिलेगा। कौन से कर्म मनुष्य को पतन की ओर ले जाते हैं और कौन से कर्म उसे स्वर्ग तथा भगवान के परम धाम तक पहुंचाते हैं। इसके साथ ही हम सुनेंगे वैशाख स्नान की एक अद्भुत और शिक्षाप्रद कहानी, जो यह दर्शाती है कि सच्चे नियम, श्रद्धा और विश्वास के साथ किया गया स्नान और पुण्य जीवन में अप्रत्याशित सुख और फल प्रदान करता है। तो आइए भक्तों, भगवान श्री गणेश जी और श्री हरि विष्णु का स्मरण करते हुए पूरे श्रद्धा भाव से इस पावन कथा का श्रवण करें। तो प्रेम से बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय। जय श्री गणेश। पिछले अध्याय में श्री नारद जी ने राजा अम्बरीश को वैशाख मास में श्री माधव की पूजन विधि, प्रतिमा पूजन और महिमा बताई थी। आज के अध्याय में श्री सूत जी महाराज, यमराज और ब्राह्मण का संवाद बता रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। शौनक आदि 88,000 ऋषियों ने सूत जी से कहा कि हे सूत जी महाराज, आपके श्रीमुख से नारद जी द्वारा वर्णित वैशाख महात्म्य सुनकर हम सभी धन्य हुए। ये वैशाख मास इतना ज्यादा पवित्र और पुण्यमयी है, इसीलिए हे सूत जी महाराज, इस विषय को फिर से आप विस्तार पूर्वक कहें। आपके उत्तम वचनामृतों का पान करते करते हमें तृप्ति नहीं होती है। फिर सूत जी बोले, हे महर्षियों, इस विषय में एक प्राचीन इतिहास कहा करते हैं, जिसमें एक ब्राह्मण और महात्मा धर्मराज के संवाद का वर्णन है। ब्राह्मण ने पूछा, हे धर्मराज, धर्म और अधर्म के निर्णय में आप सब के लिए प्रमाण स्वरूप हैं, इसीलिए बताइए, मनुष्य किस कर्म से नरक में पड़ते हैं तथा किस कर्म के अनुष्ठान से वे स्वर्ग में जाते हैं। कृपया करके इन सब बातों का वर्णन कीजिए। यमराज बोले, हे ब्राह्मण, जो मनुष्य मन, वाणी तथा क्रिया द्वारा धर्म से विमुख और श्री विष्णु भक्ति से रहित है, जो ब्रह्मा, शिव तथा विष्णु को भेद बुद्धि से देखते हैं, जिनके हृदय में विष्णु विद्या से विरक्ति है, जो दूसरों के खेत, जीविका, घर, प्रीति तथा आशा का उच्छेद करते हैं, वे नरकों में जाते हैं। जो मूर्ख जीविका का कष्ट भोगने वाले ब्राह्मणों को भोजन की इच्छा से दरवाजे पर आते देखकर उनकी परीक्षा करने लगते हैं, उन्हें तुरंत भोजन नहीं देता, उसे नरक का अतिथि समझना चाहिए। जो मूढ़, अनाथ, वैष्णव, दीन, रोगातुर तथा वृद्ध मनुष्य पर दया नहीं करता तथा जो पहले कोई नियम लेकर पीछे अजितेंद्रियता के कारण उसे छोड़ देता है, वह निश्चय ही नरक का पात्र है। जो सब पापों को हरने वाले दिव्य स्वरूप, व्यापक, विजयी, सनातन, अजन्मा, चतुर्भुज, अच्युत, विष्णु रूप दिव्य पुरुष श्री नारायण देव का पूजन, ध्यान और स्मरण करते हैं, वे श्री हरि के परम धाम को प्राप्त होते हैं। यह सनातन श्रुति है। भगवान दामोदर के गुणों का कीर्तन ही मंगलमय है। वही धन का उपार्जन है तथा वही इस जीवन का फल है। अमित तेजस्वी देवादिदेव श्री विष्णु के कीर्तन से सब पाप उसी प्रकार नष्ट हो जाते हैं जैसे दिन निकलने पर अंधकार। जो प्रतिदिन
श्रद्धा पूर्वक भगवान श्री विष्णु की यशो गाथा का गान करते और सदा स्वाध्याय में लगे रहते हैं, वे मनुष्य स्वर्गगामी होते हैं। हे विप्रवर, भगवान वासुदेव के नाम जप में लगे हुए मनुष्य पहले के पापी रहे हों तो भी भयानक यमदूत उनके पास नहीं फटकने पाते। हे द्विज श्रेष्ठ, हरि कीर्तन को छोड़कर दूसरा कोई ऐसा साधन मैं नहीं देखता जो जीवों के संपूर्ण पापों का नाश करने वाला प्रायश्चित हो, जो मांगने पर प्रसन्न होते हैं, देकर प्रिय वचन बोलते हैं तथा जिन्होंने दान के फल का परित्याग कर दिया है, वे मनुष्य स्वर्ग में जाते हैं। जो दिन में सोना छोड़ देते हैं, सब कुछ सहन करते हैं, पर्व के अवसर पर लोगों को आश्रय देते हैं, अपने से द्वेष रखने वालों के प्रति भी कभी द्वेषवश अहितकारक वचन मुंह से नहीं निकालते, अपितु सबके गुणों का ही बखान करते हैं, वे मनुष्य स्वर्ग में जाते हैं। जो पराई स्त्रियों की ओर से उदासीन होते हैं और सत्व गुण में स्थित होकर मन, वाणी अथवा क्रिया द्वारा कभी उनमें रमण नहीं करते, वे मनुष्य स्वर्गगामी होते हैं। जिस किसी कुल में उत्पन्न होकर भी जो दयालु, यशस्वी, उपकारी और सदाचारी होते हैं, वे मनुष्य स्वर्ग में जाते हैं। जो व्रत को क्रोध से, लक्ष्मी को डाह से, विद्या को मान और अपमान से, आत्मा को प्रमाद से, बुद्धि को लोभ से, मन को काम से तथा धर्म को कुसंग से बचाए रखते हैं, वे मनुष्य स्वर्गगामी होते हैं। हे विप्रवर, जो शुक्ल और कृष्ण पक्ष में भी एकादशी को विधि पूर्वक उपवास करते हैं, वे मानव स्वर्ग में जाते हैं। समस्त बालकों का पालन करने के लिए जैसे माता बनाई गई है तथा रोगियों की रक्षा के लिए जैसे औषध की रचना हुई है, उसी प्रकार संपूर्ण लोगों की रक्षा के निमित्त एकादशी तिथि का निर्माण हुआ है। एकादशी व्रत के समान पाप से रक्षा करने वाला दूसरा कोई साधन नहीं है। इसीलिए एकादशी को विधि पूर्वक उपवास करने से मनुष्य स्वर्ग लोक में जाते हैं। अखिल विश्व के नायक भगवान श्री नारायण में जिनकी भक्ति है, वे सत्य से हीन और रजोगुण से युक्त होने पर भी अनंत पुण्यशाली हैं तथा अंत में वे वैकुंठ धाम में पधारते हैं। जो वैतसी, यमुना, सीता तथा पुण्य सलीला गोदावरी का सेवन और सदाचार का पालन करते हैं, जिनकी स्नान और दान में सदा प्रवृत्ति है, वे मनुष्य कभी भी नरक के मार्ग का दर्शन नहीं करते। जो कल्याणदायिनी नर्मदा नदी में गोते लगाते हैं तथा उसके दर्शन से प्रसन्न होते हैं, वे पाप रहित होकर महादेव जी के लोक में जाते हैं और चिरकाल तक वहां आनंद भोगते हैं। जो मनुष्य चंबल नदी में स्नान करके शौच, संतोष आदि नियमों का पालन करते हुए उसके तट पर विशेषतः व्यासाश्रम में 3 रात निवास करते हैं, वे स्वर्ग लोक के अधिकारी माने गए हैं। जो गंगा जी के जल में अथवा प्रयाग, केदारखंड, पुष्कर, व्यासाश्रम या प्रभास क्षेत्र में मृत्यु को प्राप्त होते हैं, वे विष्णु लोक में जाते हैं। जिनकी द्वारका या कुरुक्षेत्र में मृत्यु हुई है अथवा जो योगाभ्यास से मृत्यु को प्राप्त हुए हैं अथवा मृत्यु काल में जिनके मुख से हरि इन 2 अक्षरों का उच्चारण हुआ है, वे सभी भगवान श्री हरि के प्रिय हैं। हे विप्रवर, जो द्वारकापुरी में 3 रात भी ठहर जाता है, वह अपनी 11 इंद्रियों द्वारा किए हुए सारे पापों को नष्ट करके स्वर्ग में जाता है। ऐसी वहां की मर्यादा है। वैष्णव व्रत अर्थात एकादशी के पालन से होने वाला धर्म तथा यज्ञ आदि के अनुष्ठान से उत्पन्न होने वाला धर्म, इन दोनों को विधाता ने तराजू पर रखकर तोला था। उस समय इनमें से पहले का ही पलड़ा भारी रहा। हे ब्राह्मण, जो एकादशी का सेवन करते हैं तथा जो अच्युत अच्युत कहकर भगवान नाम का कीर्तन करते हैं, उन पर मेरा शासन नहीं चलता। मैं तो स्वयं ही उनसे बहुत डरता हूँ। जो मनुष्य प्रत्येक मास में
एक दिन अमावस्या को श्राद्ध के नियम का पालन करते हैं और ऐसा करने के कारण जिनके पितर सदा तृप्त रहते हैं वे लोग धन्य हैं, वे स्वर्गगामी होते हैं। भोजन तैयार होने पर जो आदर पूर्वक उसे दूसरों को परोसते हैं और भोजन देते समय जिनके चेहरे के रंग में परिवर्तन नहीं होता वे शिष्ट पुरुष स्वर्गलोक में जाते हैं। जो मृत्यु लोक के भीतर भगवान श्री नर नारायण के आवास स्थान बद्रिका आश्रम में और नंदा अर्थात सरस्वती के तट पर 3 रात निवास करते हैं वे धन्यवाद के पात्र और भगवान श्री विष्णु के प्रिय हैं। हे ब्राह्मण, जो भगवान पुरुषोत्तम के समीप जगन्नाथपुरी में 6 मास तक निवास कर चुके हैं वे अच्युत स्वरूप हैं और दर्शन मात्र से समस्त पापों को हर लेने वाले हैं। जो अनेक जन्मों में उपार्जित पुण्य के प्रभाव से काशीपुरी में जाकर मणिकर्णिका के जल में गोते लगाते और श्री विश्वनाथ जी के चरणों में मस्तक झुकाते हैं वे भी इस लोक में आने पर मेरे वंदनीय होते हैं। जो श्री हरि की पूजा करके पृथ्वी पर कुश और तिल बिछाकर चारों ओर तिल बिखेरते और लोहा तथा दूध देने वाली गौदान करके विधि पूर्वक मृत्यु को प्राप्त होते हैं वे मनुष्य स्वर्ग में जाते हैं। जो पुत्रों को उत्पन्न करके उन्हें पिता पितामहों के पद पर बिठाकर ममता और अहंकार से रहित होकर मरते हैं वे भी स्वर्ग लोक के अधिकारी होते हैं। जो चोरी डकैती से दूर रहकर सदा अपने ही धन से संतुष्ट रहते हैं अथवा अपने भाग्य पर ही निर्भर रहकर जीविका चलाते हैं वे मनुष्य स्वर्गगामी होते हैं। जो स्वागत करते हुए शुद्ध पीड़ा रहित मधुर तथा पाप रहित वाणी का प्रयोग करते हैं वे लोग स्वर्ग में जाते हैं। जो दान धर्म में प्रवृत्त तथा धर्म मार्ग के अनुयायी पुरुषों का उत्साह बढ़ाते हैं वे चिरकाल तक स्वर्ग में आनंद भोगते हैं। जो हेमंत ऋतु अर्थात शीतकाल में सूखी लकड़ी, गर्मी में शीतल जल तथा वर्षा में आश्रय प्रदान करता है वह स्वर्ग लोक में सम्मानित होता है। जो नित्य नैमितिक आदि समस्त पुण्य कालों में भक्ति पूर्वक श्राद्ध करता है वह निश्चय ही देवलोक का भागी होता है। दरिद्र का दान, सामर्थ्यशाली की क्षमा, नौजवानों की तपस्या, ज्ञानियों का मौन, सुख भोगने के योग्य पुरुषों की सुखेच्छा निवृत्ति तथा संपूर्ण प्राणियों पर दया ये सद्गुण स्वर्ग में ले जाते हैं। ध्यान युक्त तप भवसागर से तारने वाला है और पाप को पतन का कारण बताया गया है। यह बिल्कुल सत्य है, इसमें संदेह की गुंजाइश नहीं है। हे ब्राह्मण, स्वर्ग की राह पर ले जाने वाले समस्त साधनों का मैंने संक्षेप से वर्णन कर दिया है। हे प्रिय भक्तों, तो आइए अब पवित्र वैशाख मास हे प्रिय कहानी को सुने। वैशाख मास बहुत ही पवित्र पावन महीना है, इसका पूरा उपयोग करें और इस कहानी को प्रतिदिन सुने। बहुत समय पहले की बात है, किसी नगर में एक राजा रहता था। वह बहुत ही दयावान धर्मात्मा राजा था। वह भगवान विष्णु का अनन्य भक्त था। पूजा पाठ कीर्तन में उसकी गहन आस्था थी। वह हर साल गंगा नदी में वैशाख स्नान किया करता था। एक समय जब वैशाख मास आने वाला था, तब राजा ने सोचा कि मैं तो इस देश का राजा हूँ, मुझे यह अधिकार है कि मैं सबसे पहले गंगा जी में स्नान करूं और फिर उसके बाद बाकी लोग करें। बस यही सोचकर उसने पूरे राज्य में ढिंडोरा पिटवा दिया और सभी राज्यवासियों को कह दिया कि चैत्र पूर्णिमा से लेकर पूरे वैशाख पूर्णिमा तक राजा गंगा जी में सबसे पहले स्नान करेंगे और उसके बाद ही कोई और स्नान करेगा। यह बहुत ही अजीब बात थी और सब जगह इसकी चर्चा बन गई। हर कोई देख रहा था कि यह तो राजा की सनक है। राजा सन की था और साथ ही थोड़ा सा घमंडी भी था। राजा को यह पता था कि मेरे दंड के अंदर इतना दम है कि मेरी बात को कोई टाल नहीं सकता। और उसी के साथ उसने पूरी गंगा जी के ऊपर कड़ा पहरा करवा दिया और उसका यह दृढ़ निर्णय था
कि सबसे पहले मैं ही स्नान करूं। साथ ही एक बार जब उसके मित्र के साथ उसकी बात हो रही थी, तब उसने अपने मित्र को बोला कि मैं एक प्राण लेता हूं। यदि कोई स्त्री मुझसे पहले गंगा में स्नान करेगी तो मैं उससे शादी कर लूंगा, और अगर कोई पुरुष मुझसे पहले स्नान करेगा तो उसे मैं अपना आधा राज्य दे दूंगा। उस समय तो राजा ने जोश जोश में यह बोल दिया, लेकिन बाद में जब वह सोचने लगा, विचार करने लगा, तो उसे अपने कहने पर पछतावा होने लगा। पर कहते हैं ना कि घमंड हमें कभी भी कुछ सोचने नहीं देता। अब उसने गंगा जी पर और कड़ा पहरा लगवा दिया। अब उसे डर था कि कहीं उससे पहले कोई गंगा जी में स्नान ना कर ले। अब वैशाख मास शुरू हो गया। पहरेदार पूरी सावधानी रखने लगे। राजा प्रतिदिन रोज सुबह जल्दी स्नान के लिए आ जाता और स्नान करके चला जाता, और हमेशा यही सोचता रहता कि कहीं मुझसे पहले कोई और ना स्नान कर ले। उसका प्रतिदिन का यही नियम था। गंगा जी के घाट के पास एक आम का पेड़ था, जिस पर एक बंदरिया रहती थी। अपने पिछले जन्म की स्मृति के कारण वह भगवान विष्णु को प्रसन्न करने में लगी रहती थी। उसे पिछले जन्मों के कुकर्मों के कारण बंदर योनि मिली थी, और वह चाहती थी कि मैं वैशाख स्नान करके अपनी इस कुयोनि से छूट जाऊं। इसीलिए वह रोज सुबह राजा के आने से पहले गंगा जी में स्नान कर लेती। अब राजा को नहीं पता था कि उससे पहले कोई और बंदरिया भी स्नान करके चली जाती है, पर राजा को कुछ शक सा तो हो रहा था, क्योंकि जब वह स्नान करने जाती तो पानी हिलता हुआ, बिखरा हुआ सा दिखता था। फिर उसने पहरा और कड़ा करवा दिया, पर बंदरिया तो उस पे तो कोई फर्क नहीं पड़ता था। बंदरिया डाली के सहारे उतरकर गंगा जी में स्नान करके वापस चली जाती थी। वैशाख मास पूरा होने को था। एक दिन जब बंदरिया पानी में स्नान करके बाहर निकली, तब एक सिपाही ने उसे देख लिया और पकड़ लिया। और जब राजा स्नान के लिए आए, तब उन्हें बोला कि यह बंदरिया तो रोज आपसे पहले नहा लेती है। यह सुनकर राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। जब राजा ने बंदरिया से पूछा तो वह इंसान की भाषा में बोली। उसका शरीर बंदर का था, लेकिन उसकी आवाज, उसकी वाणी बड़ी ही मधुर थी। अब राजा ने तो प्रण लिया हुआ था कि अगर उससे पहले कोई गंगा जी में नहाएगा तो वह उससे शादी कर लेगा। इसीलिए उसने उस बंदरिया से शादी कर ली। और बंदरिया को तो पता था कि यह वैशाख स्नान का ही फल है, जो वह रानी बन गई। राजा अपनी बात का पक्का था। उसने बंदरिया के साथ अपना पति धर्म भी निभाया। राजा की और बहुत सी रानियां भी थी, जो बंदरिया का बहुत मजाक उड़ाती थी। संयोग से बंदरिया का गर्भ ठहर गया। धीरे धीरे 9 महीने बीत गए और बच्चा होने का समय नजदीक आ गया। एक समय बंदरिया ने राजा से पूछा कि जब बच्चा होने वाला होगा तो फिर मैं कैसे बुलाऊंगी आपको। फिर राजा ने उसके कमरे में एक घंटी लगवा दी और वह बंदरिया से बोला कि जब तुझे दर्द होगा तो तू घंटी बजा देना, मैं खुद आ जाऊंगा और सारा इंतजाम कर दूंगा। बंदरिया बहुत खुश हो गई। कुछ दिनों के बाद राजा की दूसरी रानियां भी बंदरिया को मिलने आई। जब उन्होंने बंदरिया के कमरे में घंटी को बंधा हुआ देखा तो वह पूछने लगी कि ये घंटी क्यों बांधी है और ये किसने बंधवाई है। बंदरिया तो भोली भाली थी, मन की भी साफ थी, तो उसने सारी बात रानियों को बता दी। और वह बोली कि यह घंटी राजा जी ने बंधवाई है और कहा है कि जब मुझे दर्द होगा तो मैं बजा दूं ताकि वे आ जाए। यह सुनकर रानियां हंसने लगी कि राजा जी के पास इतना काम होता है कि घंटी की आवाज सुनकर कैसे आएंगे वो। सभी रानियों ने बंदरिया को उकसाया और कहा कि एक बार घंटी बजा के तो देखो कि राजा आते हैं या नहीं। जैसे ही बंदरिया ने घंटी बजाई, राजा उसी समय आ गए। और राजा ने पूछा क्या दर्द हो रहा है, तो बंदरिया बोली कि नहीं, मैं तो यह देख रही थी कि आप आते हो या नहीं। फिर राजा को बड़ा गुस्सा आया।
वह उसी समय बहुत जरूरी काम कर रहे थे। बाकी रानियां राजा को बोली कि यह तो बंदरिया है, यह राजकाज क्या जाने, आप इस घंटे को उतरवा दो, जब इसे दर्द होगा तो हम इसे संभाल लेंगे। अब राजा को अपनी रानियों की बात सही लगी और राजा ने घंटी उतरवा दी। एक दिन बंदरिया को दर्द शुरू हो गया और वो रानी को बोली कि मुझे दर्द हो रहा है। तब रानियां बोली कि तुम अपनी आंखों पर पट्टी बांध लो और ओखली में सिर डालकर लेट जाओ, इससे तुम्हें दर्द भी नहीं होगा। बंदरिया ने भी ऐसा ही किया। दासी ने उसका प्रसव करवाया। वैशाख मास के स्नान के पुण्य के प्रभाव से बंदरिया ने एक बहुत ही सुंदर पुत्र को जन्म दिया। पुत्र को देखते ही सभी रानियां चिढ़ गई, क्योंकि उनके किसी के भी कोई बच्चा नहीं था। रानियों को इतना सुंदर बालक होने की कोई उम्मीद भी नहीं थी, क्योंकि उनको लगता था कि बंदरिया का बच्चा तो बंदर जैसा ही होगा, इंसान तो नहीं होगा। लेकिन बंदरिया को तो बहुत ही सुंदर पुत्र हुआ था। रानियों को लगा कि अब तो बंदरिया का पुत्र ही राजकुमार बनेगा और यह बंदरिया राजमाता, और हमें तो कोई पूछेगा भी नहीं। यह सोचकर सभी रानियां आपस में योजना बनाने लगी। फिर एक रानी ने जल्दी से उस बच्चे को अपनी चुनरी से ढक लिया और उस बच्चे का मुंह बंद कर लिया, और साथ ही वह दासी को दे दिया और कहा कि इसे नदी में फेंक किया जाए। रानियों ने बंदरिया के पास आकर एक पत्थर पर खून लगाकर रख दिया। जब राजा आए तो राजा ने पूछा कि क्या हुआ है। तब एक रानी ने कह दिया कि बंदरिया के पेट से तो पत्थर हुआ है। राजा ने भी संतोष कर लिया और सोचा कि जब मेरी बाकी रानियों के भी कोई औलाद नहीं हुई तो बंदरिया से कैसे हो सकती थी। और उधर जब दासी बंदरिया के बच्चे को फेंकने के लिए नदी के पास गई तो उससे वह बच्चा नहीं फेंका गया, उसे उस पर दया आ गई। नदी किनारे ही एक कुम्हार बर्तन बना रहा था। दासी ने उस बच्चे को कुम्हार के बर्तन में डाल दिया और महल वापस चली गई। कुम्हार ने जब बच्चे को बर्तन में देखा तो वह बहुत हैरान हुआ। उस कुम्हार के भी कोई बच्चा नहीं था। उसने अपनी पत्नी को बुलाया और बोला कि देखो बच्चा, शायद इसे भगवान ने ही हमारे पास भेजा है, चलो इसे घर लेकर चलते हैं। कुम्हारिन भी बहुत खुश हुई। अब कुम्हार कुम्हारिन बड़े प्रेम से उस बच्चे का लालन पालन करने लगे। जब उन्हें बच्चा मिला तो वह बहुत कीमती कपड़ों में लिपटा हुआ था, इसीलिए कुम्हार कुम्हारिन को पता चल गया था कि यह बच्चा किसी ऊंचे कुल का है। धीरे धीरे बच्चा बड़ा होने लगा। एक दिन बच्चा जब कुएं के पास खेल रहा था तब वही दासी जो उसे कुम्हार के पास छोड़कर गई थी, वह पानी भरने के लिए अपनी सहेलियों के साथ कुएं पर आई और बातों ही बातों में उसने अपनी सहेली को बंदरिया के लड़का होने की सारी बात सुना दी और यह भी बताया कि उसने कैसे उस पर दया करके उस बच्चे को नदी में नहीं डाला था और कुम्हार के बर्तन में डालकर चली गई थी। अब घर जाकर बच्चे ने सारी बातें कुम्हार कुम्हारिन को बता दी। इस बात को सुनते ही कुम्हार बोला कि इसका मतलब तुम राजा के पुत्र हो और बंदरिया तुम्हारी माँ है। फिर कुम्हार बोला कि अगर हम ये बात राजा को जाकर बता देंगे तो बाकी रानियां हमें झूठा बनवा देंगी। लड़के को भगवान विष्णु पर बड़ा विश्वास था। वह भी अपनी माँ की तरह वैशाख स्नान किया करता था, इसीलिए उसको विश्वास था कि एक दिन सब कुछ सही हो जाएगा। उसने कुम्हार से मिट्टी के हाथी घोड़े बनवाए और कुएं के पास जाकर बैठ गया। जब महल से दासियां कुएं के पास पानी भरने आई तब वह लड़का बोला कि मेरे हाथी घोड़े को भी पानी पिलाओ। फिर दासियां बोली, क्या तुम मूर्ख हो? कहीं पत्थर के हाथी घोड़े भी पानी पीते हैं? फिर लड़का बोला, मूर्ख मैं नहीं, राजा है जो यह मान गया कि पत्थर पैदा हुआ है। यह सुनकर दासी को बड़ा आश्चर्य हुआ। फिर दासियों ने यह बात राजा को बता दी। राजा को भी बड़ा आश्चर्य हुआ। राजा फिर सभी बातें सोचने लगा। फिर उसने रानियों से पूछा और सभी रानियां बोली
कि उन्होंने खुद पत्थर को निकलते हुए देखा था। और बंदरिया बोली कि मेरी तो आंखें बंद थी और मैंने तो कुछ देखा भी नहीं। राजा अपनी रानियों पर विश्वास करता था, उसे उन पर पूरा विश्वास था। रानियों ने राजा को भड़काया कि वह लड़का उल्टी सीधी बातें फैला रहा है, इसीलिए राजा ने कुम्हार के लड़के को देश निकाला दे दिया। अब लड़का राज्य के बाहर जंगल में चला गया। थोड़े समय के बाद लड़के ने राजा को सबक सिखाने की ठान ली और उसने एक योजना बनाई। वह जंगल में एक मटके में साफ ठंडा पानी लेकर बैठ गया। राजा के भाई और मंत्रियों की लड़कियां जंगल में लकड़ियां लेने के लिए आई। सभी 7 लड़कियां थीं। उन्होंने भरी गर्मी में लकड़ियां काटी, इकट्ठी करी। उन्हें बड़ी प्यास लग रही थी। उन्होंने देखा कि पीपल के पेड़ पर एक लड़का बैठा हुआ है और नीचे आग जल रही है और एक ठंडे पानी का मटका भी है। वह सभी लड़कियां उस लड़के के पास गई और बोली कि हमें बहुत प्यास लगी है, हमें पानी पिला दो। लड़का बोला, मैं ऐसे ही किसी को पानी नहीं पिलाता, पानी पीना है तो मेरा काम करो। लड़कियां बोली, क्या काम है? फिर लड़का बोला, जैसे जैसे मैं कहूं वैसे वैसे तुम्हें करना होगा। लड़कियों को वह लड़का बड़ा अजीब लग रहा था, लेकिन वे क्या करती, उनको तो बहुत प्यास लग रही थी। फिर वे लड़कियां बोली, अच्छा बोलो क्या काम करना है? फिर लड़का बोला, मैं इस पीपल के पेड़ के चक्कर काटूंगा और मेरे साथ तुम भी काटना। लड़कियां बोली, ठीक है। लड़के ने उन लड़कियों से अपना गमछा पकड़वा लिया और बोला कि सभी पकड़कर मेरे साथ साथ चलो, वरना कौन चल रहा है और कौन नहीं मुझे कैसे पता चलेगा। फिर लड़कियां बोली, ठीक है। अब लड़का आगे आगे, लड़कियां पीछे पीछे। लड़के ने अग्नि के और पीपल के 7 फेरे लिए और फिर रुक गया और लड़कियों को पानी पिला दिया। सभी ने पानी पिया और घर चली गई। उधर संयोग से राजमहल में राजपुरोहित आए हुए थे। उन्होंने जब उन लड़कियों की कुंडलियां देखी तो वह बोले कि इन 7 का तो विवाह हो गया है और वह भी एक ही लड़के के साथ हुआ। अब सभी लड़कियों के माता पिता बड़े चिंतित हो गए। लड़कियों को पूछा कि तुमने किससे विवाह किया है, पर लड़कियों को तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। तब उनमें से एक लड़की बोली कि जंगल में एक लड़का मिला था, वे कह रहा था कि वह जैसा जैसा कहे हम वैसा वैसा करें। उसने पीपल के पेड़ के चक्कर लगवाए, हमने भी लगा लिए। फिर राजपुरोहित ने पूछा कि बताओ अग्नि भी थी क्या? तब लड़कियां बोली कि हाँ, पेड़ के नीचे थी, उसने हमें अपना गमछा भी पकड़वाया था। अब यह सुनकर सब आश्चर्य में पड़ गए। फिर पुरोहित जी बोले कि उस लड़के ने इन 7 के साथ विवाह कर लिया है। अब लड़कियों के माता पिता क्या करते? वह जंगल में गए और उस लड़के से मिले। सब ने लड़के से पूछा कि तुमने शादी की? उसने बोला हाँ। फिर सब ने कहा कि अब लड़कियों को अपने साथ ही रखो। लड़का बोला, मैं खुद इस जंगल में इस पेड़ पर रहता हूँ, लड़कियों को कहाँ रखूंगा, कुछ खाने को भी नहीं है। यह सुनकर उन लड़कियों के माता पिता ने बोला कि तुम चिंता मत करो, हम तुम्हें बहुत सा धन देंगे, राजा से कहकर तुम्हें राज्य में वापस भी बुलवा लेंगे। अब सब ने राजा से बात की और उस लड़के को राज्य में वापस बुलाने के लिए कहा। राजा ने उस लड़के को वापस बुलवा लिया। फिर लड़के ने उन लड़कियों को अपने घर में रखा, साथ ही एक बहुत बड़ा घर बनवाना शुरू कर दिया। जब घर बन रहा था उसी समय के बीच में सब लड़कियां गर्भवती हुई और सब ने एक एक लड़के को जन्म दिया। बच्चों के पैदा होने के साथ ही लड़के का घर भी बनकर तैयार हो गया। लड़के ने गृह प्रवेश करवाया, बहुत बड़े प्रीति भोज का आयोजन किया। राजा को सह परिवार आने का न्योता भी भेजा। निश्चित समय पर राजा अपनी सभी रानियों को लेकर आ गए, लेकिन वह बंदरिया रानी को लेकर नहीं आए। राजा को आते देखकर लड़के ने उनका खूब आदर सत्कार किया और पूछा कि आप अपनी सबसे छोटी रानी को क्यों नहीं लाए? फिर राजा बोले कि उसे कोई भी समझ नहीं है और वह कहीं बाहर जाती भी नहीं।
फिर लड़के ने बहुत अनुरोध किया, बड़ा आग्रह किया। लड़के के आग्रह करने पर राजा ने पालकी भेजी छोटी बंदरिया लाने के लिए। कुछ समय में बंदरिया रानी भी वहां पहुंच गई। लड़के ने बड़े आदर सत्कार से उसके पैर छुए और पूजा के बीच में उसे बिठा दिया। साथ ही अपनी सभी बीवियों को बोला कि रानी माँ के पैर छुएं और साथ ही बच्चा भी उनकी गोद में रखें। फिर सभी बहुओं ने वैसा ही किया। बंदरिया सबको आशीर्वाद देती गई। राजा की बाकी रानियां समझ गई कि कुछ ना कुछ गड़बड़ तो जरूर है। वह राजा को भड़काने लगी और बोली कि हमें बुलाकर हमारा अपमान कर रहा है। हम सब यहाँ खड़े हैं और यह सिर्फ छोटी रानी का इतना सम्मान कर रहा है, इसीलिए हम यहाँ से जा रहे हैं। राजा को भी गुस्सा आ गया। वहां खड़े सभी हैरानी से देख रहे थे कि वह लड़का बंदरिया रानी का कितना मान सम्मान क्यों कर रहा है। जब सभी रानी और राजा जाने लगे, तब लड़का बोला कि यह बंदरिया रानी मेरी जन्म की माँ है। राजा ने पूछा कि कैसे? फिर लड़के ने सारी बातें बता दी कि कैसे वह बंदरिया के पैदा हुआ, रानियों ने कैसे उसे मारने के लिए दासी को नदी में डालने के लिए दिया। दासी को दया आई और उसने मुझे बर्तन में डाल दिया। फिर लड़का बोला कि महाराज, जो दासी मुझे बर्तन में डाल कर गई थी वह यहीं खड़ी है, आप चाहो तो उससे पूछ लो। दासी ने भी राजा के डर से सभी बातें राजा को सच सच बता दी। सारी बातें जानने के बाद राजा को बहुत गुस्सा आया और उसने उसी समय सभी रानियों का त्याग कर दिया। राजा अपनी छोटी बंदरिया रानी, लड़के और उसकी बहुओं और बच्चों को लेकर राजमहल में आ गया। उसने कुम्हार को भी अपने साथ राजमहल में चलने को कहा, लेकिन कुम्हार ने मना कर दिया। तो राजा ने कुम्हार को बहुत सारा धन देकर आदर सम्मान दिया। इसके बाद सबने खूब आनंद से राजपाट किया। कहाँ राजा का घर सोना था, एक बच्चे का भी सुख नहीं था। राजा हमेशा सोचता था कि मेरे मरने के बाद मेरा राजपाट कौन संभालेगा, मेरा तर्पण करने वाला भी कोई नहीं होगा, मुझे जल भी कौन पिलाएगा। लेकिन आज उसे बेटे, बहू, पोते, सारा भरा पूरा परिवार मिल गया। यह देखकर सारी दुनिया कहने लगी कि वैशाख स्नान का इतना फल है तो सभी को वैशाख स्नान अवश्य ही करना चाहिए और दान पुण्य भी करना चाहिए। बंदरिया ने वैशाख स्नान के पुण्य से, प्रभाव से ही अपनी पशु योनि से मुक्ति पाई, रानी बनी, बेटा, बहू, पोते सब पाया। हे मधुसूदन भगवान, हे वैशाख के ठाकुर जी, जैसे बंदरिया को सुख संपत्ति दी, वैसे ही इस कहानी को कहने वाले, सुनने वाले, सुनाने वाले और हुंकारा भरने वाले सभी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। हे ठाकुर जी, सभी पर अपनी कृपा भक्ति बनाए रखना, सभी की मनोकामनाएं पूरी करना। तो प्रेम से बोलिए वैशाख मास की जय, भगवान मधुसूदन की जय। पाप नाशक स्तोत्र के बारे में महात्मा पुष्कर कहते हैं कि मनुष्य चित्त की मलिनतावश चोरी, हत्या, पर स्त्री गमन आदि विभिन्न पाप करता है, पर जब मन कुछ शुद्ध होता है तब उसे इन पापों से मुक्ति की इच्छा होती है। उस समय भगवान नारायण की दिव्य स्तुति करने से समस्त पापों का प्रायश्चित पूर्ण होता है। इसीलिए इस दिव्य स्तोत्र का नाम समस्त पाप नाशक स्तोत्र है। तो आइए पूरे प्रसन्नचित मन से इसे श्रवण करते हैं। पुष्कर जी बोले, सर्वव्यापी विष्णु को सदा नमस्कार है, श्री हरि विष्णु को नमस्कार है। मैं अपने चित्त में स्थित सर्वव्यापी अहंकार शून्य श्री हरि को नमस्कार करता हूँ। मैं अपने मानस में विराजमान अव्यक्त, अनंत और अपराजित परमेश्वर को नमस्कार करता हूँ। सबके पूजनीय, जन्म और मरण से रहित प्रभावशाली श्री विष्णु को नमस्कार है। विष्णु मेरे चित्त में निवास करते हैं, विष्णु मेरी बुद्धि में विराजमान है, विष्णु मेरे अहंकार में प्रतिष्ठित हैं और विष्णु मुझ में भी स्थित हैं। वे श्री विष्णु ही
चराचर प्राणियों के कर्मों के रूप में स्थित हैं। उनके चिंतन से मेरे पाप का विनाश हो। जो ध्यान करने पर पापों का हरण करते हैं और भावना करने से स्वप्न में दर्शन देते हैं। इंद्र के अनुज शरणागत जनों का दुख दूर करने वाले उन पापापहारी श्री विष्णु को मैं नमस्कार करता हूँ। मैं इस निराधार जगत में अज्ञान के अंधकार में डूबते हुए को हाथ का सहारा देने वाले परात्पर स्वरूप श्री विष्णु के सम्मुख नतमस्तक होता हूँ। सर्वेश्वर प्रभो, कमल नयन परमात्मन, ऋषिकेश, आपको नमस्कार है। इंद्रियों के स्वामी श्री विष्णु, आपको नमस्कार है। नृसिंह, अनंत स्वरूप गोविंद, समस्त भूत प्राणियों की सृष्टि करने वाले केशव, मेरे द्वारा जो दुर्वचन कहा गया हो अथवा पाप पूर्ण चिंतन किया गया हो, मेरे उन सभी पापों का प्रशमन कीजिए। आपको नमस्कार है। हे केशव, अपने मन के वश में होकर मैंने जो ना करने योग्य अत्यंत उग्र पाप पूर्ण चिंतन किया है, उसे शांत कीजिए। परमार्थ परायण, ब्राह्मण प्रिय गोविंद, अपनी मर्यादा से कभी च्युत न होने वाले जगन्नाथ, जगत का भरण पोषण करने वाले देवेश्वर, मेरे पाप का विनाश कीजिए। मैंने मध्याह्न, अपराह्न, सायंकाल एवं रात्रि के समय जानते हुए अथवा अनजाने शरीर, मन एवं वाणी के द्वारा जो पाप किया हो, आपके इन तीनों नामों पुंडरीकाक्ष, ऋषिकेश और माधव, इन तीनों नामों के उच्चारण से मेरे वे सभी पाप क्षीण हो जाएं। हे कमल नयन, हे लक्ष्मीपते, इंद्रियों के स्वामी माधव, आज आप मेरे शरीर एवं वाणी द्वारा किए हुए पापों का हनन कीजिए। आज मैंने सोते, खाते, खड़े, चलते अथवा जागते हुए मन, वाणी और शरीर से जो भी नीच योनि एवं नरक की प्राप्ति कराने वाले छोटे अथवा बड़े पाप किए हों, भगवान वासुदेव के नाम के उच्चारण से वे सभी पाप नष्ट हो जाएं। जो पर ब्रह्म, परम धाम और परम पवित्र हैं, उन श्री विष्णु के संकीर्तन से मेरे पाप लुप्त हो जाएं। जिसको प्राप्त होकर ज्ञानी जन फिर लौटकर नहीं आते, जो गंध, स्पर्श आदि तन्मात्राओं से रहित हैं, श्री विष्णु का वह परम पद मेरे संपूर्ण पापों का शमन करे। महात्म्य, जो मनुष्य पापों का विनाश करने वाले इस स्तोत्र का पठन अथवा श्रवण करता है, वह शरीर, मन और वाणी जनित समस्त पापों से छूट जाता है एवं समस्त पाप ग्रहों से मुक्त होकर श्री विष्णु के परम पद को प्राप्त होता है। इसीलिए किसी भी पाप के हो जाने पर इस स्तोत्र का जप करें। यह स्तोत्र पाप समूहों के प्रायश्चित के समान है। कृच्छ्र आदि व्रत करने वाले के लिए भी यह श्रेष्ठ है। स्तोत्र, जप और व्रत रूप प्रायश्चित से संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए भोग और मोक्ष की सिद्धि के लिए इनका अनुष्ठान करना चाहिए। आइए अब गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र का पाठ करते हैं। इस माह में गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र पढ़ने मात्र से जहां हर तरह के ऋण कर्ज से मुक्ति मिलती है, वहीं 10 दिशाओं से शुभ फल दिलाने में भी सक्षम है। इस स्तोत्र का जाप करने से जीवन में किसी भी प्रकार की परेशानियों से मुक्ति मिलती है। श्रीमद् भगवत गीता के 3रे अध्याय में गजेंद्र स्तोत्र पढ़ने को मिलता है। इस स्तोत्र में हाथी और मगरमच्छ के साथ हुए युद्ध का वर्णन किया गया है और गजेंद्र जब युद्ध से हार जाता है तो भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करके उनकी स्तुति करता है और उसकी स्तुति से प्रसन्न होकर भगवान श्री हरि विष्णु आते हैं और उसे मोक्ष प्रदान करते हैं। और हे प्रिय भक्तों, इस पाठ को करते समय अगर हम अपने मन में यह भावना रखें कि हे श्री हरि विष्णु, हे मेरे प्रभु, जिस प्रकार से आपने गजेंद्र को परेशानी से बाहर निकाला, उसी प्रकार से हमें भी हमारी परेशानियों से बाहर निकालिए, तो यकीन मानिए निश्चित ही भगवान श्री हरि विष्णु
हमारी मदद स्वयं करते हैं। तो आइए अब सच्चे मन से भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करके इस परम कल्याणकारी स्तोत्र का पाठ करते हैं। जय श्री हरि विष्णु। शुक जी ने कहा कि बुद्धि के अनुसार पिछले अध्याय में वर्णन किए गए रीति से अपने मन को नियंत्रित करके और हृदय को स्थिर करके गजेंद्र अपने पिछले जन्म में याद किए गए सर्वोच्च कार्य और बार बार जप किए जाने वाले स्तोत्र का जाप करने लगा। गजेंद्र ने मन ही मन श्री हरि को ध्यान करते हुए कहा, जिनके प्रवेश करने से शरीर और मन चेतन की तरह व्यवहार करने लगते हैं, ओम द्वारा लक्षित और पूरे शरीर में प्रकृति और पुरुष के रूप में प्रवेश करने वाले उस सर्वशक्तिमान देवता का मैं मन ही मन स्मरण करता हूँ, जिनके सहारे ये पूरा संसार टिका हुआ है, जिनसे ये संसार अवतरित हुआ है और जिन्होंने प्रकृति की रचना की है और जो खुद उसके रूप में प्रकट हैं, लेकिन इसके बावजूद भी वो इस पूरी दुनिया से सर्वोपरि और श्रेष्ठ हैं। ऐसे अपने आप और बिना किसी कारण के भगवान की मैं शरण में जाता हूँ और अपने संकल्प शक्ति के बल पर अपने ही स्वरूप में रचित और सृष्टि काल में प्रकट एवं प्रलय में अप्रकट रहने वाले इस शास्त्र प्रसिद्धि प्राप्त कार्य कारण रूपी संसार को, जो बिना कुंठित दृष्टि के साक्ष्य रूप में देखते रहने पर भी लिप्त नहीं होते, चक्षु आदि प्रकाशकों के परम प्रकाशक प्रभु, आप मेरी रक्षा करें। बीतते गए समय के साथ तीनों लोकों और ब्रह्मादि लोकपालों के पंचभूत में प्रवेश कर जाने पर और पंचभूतों से लेकर महत्वपूर्ण सभी कारणों के उनकी परम करुणा स्वरूप प्रकृति में मगन हो जाने पर उस समय दुर्गेय और घोर अंधकार रूपेण प्रकृति ही बच रही थी। उस अंधकार से परे अपने परम धाम में जो सर्वव्यापी भगवान सभी दिशाओं में प्रकाशित होते रहते हैं, वो भगवान मेरी रक्षा करें। विभिन्न नाट्य रूपों में अभिनय करने वाले और उस अभिनेता के वास्तविक स्वरूप को जिस प्रकार से साधारण लोग भी नहीं जान पाते, उसी तरह से सत्व प्रधान देवता और महर्षि भी जिनके स्वरूप को नहीं जान पाते, ऐसे में कोई साधारण प्राणी उनका वर्णन कैसे कर सकता है। ऐसे दुर्गम चरित्र वाले भगवान मेरी रक्षा करें। अनेकों शक्ति से मुक्त सभी प्राणियों को आत्म बुद्धि प्रदान करने वाले, सबके बिना कारण हित और अतिशय साधु स्वभाव ऋषि मुनिजन, जिनके परम स्वरूप को देखने की इच्छा के साथ वन में रहकर अखंड ब्रह्मचर्य तमाम अलौकिक व्रतों को नियमों के अनुसार पालन करते हैं, ऐसे प्रभु ही मेरी गति हैं। वह जिनका हमारी तरह ना तो जन्म होता है और ना जिनके द्वारा अहंकार प्रेरित कर्म ही होते हैं, जिनके निर्गुण स्वरूप का ना कोई नाम है और ना ही कोई रूप है, इसके बावजूद भी समय के साथ इस संसार की सृष्टि और प्रलय के लिए अपनी इच्छा से अपने जन्म को स्वीकार करते हैं। उन अनंत शक्ति संपन्न परम ब्रह्म परमेश्वर को मेरा नमस्कार है। उन प्राकृत आकार रहित और अनेक रूप वाले अद्भुत भगवान को मेरा बारंबार नमस्कार है। स्वयं प्रकाशित सभी साक्ष्य परमेश्वर को मेरा शत शत नमन है। वैसे देव जो मन, वाणी और चित्त वृत्तियों से परे हैं, उन्हें मेरा बारंबार नमस्कार है। विवेक से परिपूर्ण पुरुष के द्वारा सभी सत्व गुणों से परिपूर्ण निवृत्ति धर्म के आचरण से मिलने योग्य और मोक्ष सुख की अनुभूति रूपी भगवान को मेरा नमस्कार है। सत्व गुणों को स्वीकार करके शांत, रजोगुण को स्वीकार करके घोर और तमोगुण को अपनाकर मूढ़ से प्रतीत होने वाले भेद रहित अतएव सदा संभाव से स्थित ज्ञान धन प्रभु को मेरा नमस्कार है। शरीर, इंद्रिय आदि के समुदाय रूप
सभी पिंडों के ज्ञाता, सबके स्वामी और साक्षी स्वरूप प्रभु को मेरा बारंबार नमस्कार है। सबके अंतर्यामी, प्रकृति के भी परम कारण लेकिन स्वयं कारण रहित भगवान को मेरा शत शत नमस्कार है। सभी इंद्रियों और सभी विषयों के जानकार, सभी प्रतीतियों के कारण रूप, संपूर्ण जड़ प्रपंच और सबकी मूलभूता अविद्या के द्वारा सूचित होने वाले और सभी विषयों में अविद्या रूप से भासने वाले भगवान को मेरा नमस्कार है। सबके कारण लेकिन स्वयं कारण रहित तथा कारण होने पर भी परिणाम रहित होने की वजह से अन्य कारणों से भी विलक्षण कारण आपको मेरा बारंबार नमस्कार है। सभी वेदों और शास्त्रों के परम तात्पर्य, मोक्ष रूपी और श्रेष्ठ पुरुषों की परम गति देवता को मेरा नमस्कार है। वह जो त्रिगुण रूपों में छिपी हुई ज्ञान रूपी अग्नि है, वैसे गुणों में हलचल होने पर जिनके मन में संसार को रचने की वृत्ति उत्पन्न हो उठती हो और जो आत्मा तत्व की भावना के द्वारा विधि निषेध रूप शास्त्र से भी ऊपर उठे हों, जो महाज्ञानी महात्माओं में स्वयं प्रकाशित हो रहे हैं, ऐसे भगवान को मेरा नमस्कार है। मेरे जैसे शरणागत पशु के समान जीवों की अविद्या रूप फांसी को पूर्ण रूप से काट देने वाले परम दयालु और दया करने में कभी भी आलस्य नहीं करने वाले भगवान को मेरा नमस्कार है। अपने अंश से सभी जीवों के मन में अंतर्यामी रूप से प्रकट होने वाले सर्वनियंता अनंत परमात्मा आपको मेरा नमस्कार है। जो शरीर, पुत्र, मित्र, घर और संपत्ति सहित कुटुंबियों में अशक्त लोगों के द्वारा कठिनाई से मिलते हों और मुक्त पुरुषों के द्वारा अपने हृदय में निरंतर चिंतित ज्ञान स्वरूप सर्व समर्थ परमेश्वर को मेरा नमस्कार है। वह जिन्हें धर्म, अभिलाषित भोग, धन और मोक्ष की कामना से मनन करके लोग अपनी मनचाही इच्छा पूर्ण कर लेते हैं, अपितु जिन्हें विभिन्न प्रकार के अयाचित भोग और अविनाशी पार्षद शरीर भी देते हैं, वैसे अत्यंत दयालु प्रभु मुझे इस प्रकार की विपदा से हमेशा के लिए बाहर निकालें। वह जिनके एक से अधिक भक्त हैं, जो मुख्य रूप से एकमात्र उसी भगवान की शरण में हैं, जो धर्म, अर्थ आदि किसी भी पदार्थ को नहीं चाहते, अपितु जो केवल उन्हीं के परम मंगलमय एवं अत्यंत विलक्षण चरित्र का गुणगान करते हुए उनके आनंदमय समुद्र में गोते लगाते रहते हैं। उन अविनाशी, सर्वव्यापी, सर्वमान्य ब्रह्मादि के भी नियामक अभक्तों के लिए भी हमेशा प्रकट होने वाले, भक्ति योग द्वारा प्राप्त अत्यंत निकट होने पर भी माया के कारण अत्यंत दूर महसूस होने वाले, इंद्रियों के द्वारा अगम्य और अत्यंत दुर्विज्ञ, अंत रहित लेकिन सभी के आदि कारक और सभी तरफ से परिपूर्ण उन प्रभु की मैं स्तुति करता हूँ। वो जो ब्रह्मा सहित सभी देवता, चारों वेद तथा समस्त चराचर जीव नाम और आकृति भेद से जिनके अत्यंत क्षुद्र अंशों से रचे गए हैं, जिस तरह से जलती हुई अग्नि की लपटें और सूरज की किरणें बार बार निकलती हैं और फिर से अपने कारण में ही लीन हो जाती है, उसी प्रकार बुद्धि, मन, इंद्रियां और नाना योनियों के शरीर, जिन सभी गुणों से प्राप्त शरीर जो स्वयं प्रकाश परमात्मा से प्रकट होता है और फिर से उन्हीं में लीन हो जाता है, वह प्रभु जो ना तो देवता है, ना असुर, ना मनुष्य है और ना ही मनुष्य से नीचे किसी अन्य योनि के प्राणी, ना ही वो स्त्री हैं और ना ही पुरुष, ना ही नपुंसक और ना ही वो कोई ऐसे जीव हैं जिनका इन तीनों ही श्रेणी में समावेश है। वो ना तो गुण है, ना कर्म, वो ना ही कार्य है और ना ही कारण। इन सभी योनियों का निषेध होने पर जो बचता है वही उनका असली रूप है और वे ही सब कुछ हैं।
ऐसे प्रभु मेरा उत्थान करने के लिए प्रकट हो। अब मैं इस मगरमच्छ के चंगुल से आजाद होने के बाद जीवित नहीं रहना चाहता। इसकी वजह ये है कि मैं सभी तरफ से अज्ञानता से ढके इस हाथी के शरीर का क्या करूं? मैं आत्मा के प्रकाश से ढक देने वाले अज्ञानता से युक्त इस हाथी के शरीर से मुक्त होना चाहता हूँ, जिसका काल क्रम से अपने नाश नहीं होता, बल्कि ईश्वर की दया और ज्ञान से उदय हो पाता है। इस प्रकार से मोक्ष के लिए लालायित संसार के रचयिता स्वयं संसार के रूप में प्रकट, लेकिन संसार से परे, संसार में एक खिलौने की भांति खेलने वाले, संसार में आत्म रूप से व्याप्त अजन्मा सर्वव्यापी एवं प्रापत्य वस्तुओं में सर्वश्रेष्ठ श्री हरि का केवल स्मरण करता हूँ और उनकी शरण में जाता हूँ, जिन्होंने भगवत भक्ति रूपी योग के द्वारा कर्मों को जला डाला है, जिन्हें समस्त योगी ऋषि अपने योग के द्वारा अपने शुद्ध हृदय में प्रकट देखते हैं। उन योगेश्वर भगवान को मेरा नमस्कार है। वह जिनके त्रिगुणे शक्तियों का राग, रूप, वेग और असह्य है, जो सभी इंद्रियों के विषय रूप में मौजूद हैं। वह जिनकी इंद्रियां समस्त विषयों में ही बसी रहती है। ऐसे लोगों को जिनको मार्ग मिलना भी संभव नहीं है, वैसे शरणागत एवं अपार शक्तिशाली वाले भगवान आपको मेरा बारंबार नमस्कार है। जिनकी अविद्या नाम के शक्ति के कार्य रूप अहंकार से ढके हुए हैं, वह जिनके रूप को जीव समझ नहीं पाते हैं, ऐसे अपार महिमा वाले भगवान की मैं शरण लेता हूँ। हे प्रिय भक्तों, श्री सुखदेव जी कहते हैं कि वह जिसने पूर्व प्रकार से भगवान के भेद रहित सभी निराकार रूप का वर्णन किया था, उस गजराज के करीब जब ब्रह्मा आदि अन्य कोई भी देवता नहीं आए, जो अपने विभिन्न प्रकार के विशेष विग्रहों को ही अपना रूप मानते हैं, ऐसे में साक्षात विष्णु जी, जो सभी के आत्मा होने के कारण सभी देवताओं के रूप हैं, तब वह वहां पर प्रकट हुए। गजराज को इस प्रकार से दुखी देखकर और उसके पढ़े गए स्तुति को सुनकर चक्रधारी प्रभु इच्छानुसार वेग वाले गरुड़ की पीठ पर सवार होकर सभी देवों के साथ उस स्थान पर पहुंचे जहां वह गज था। गज अर्थात हाथी था। सरोवर के अंदर महाबलशाली मगरमच्छ द्वारा जकड़े और दुखी उस हाथी ने आसमान में गरुड़ की पीठ पर बैठे और हाथों में चक्र लिए भगवान श्री हरि विष्णु को आते हुए जब देखा, तो वह अपनी सूंड में पहले से ही उनकी पूजा के लिए रखे कमल के फूल को श्री हरि पर बरसाते हुए कहने लगा, सर्व पूज्य भगवान श्री हरि नारायण, आपको मेरा प्रणाम है। सर्व पूज्य भगवान श्री हरि, आपको मेरा नमस्कार है। लाचार हाथी को पीड़ित देखकर श्री हरि विष्णु गरुड़ से नीचे उतरकर सरोवर में उतर आए और वह दया से प्रेरित होकर ग्राह सहित उस गज को तुरंत ही सरोवर से बाहर निकाल आए और देवताओं के देखते ही देखते अपने चक्र से मगरमच्छ के गर्दन को काट दिया और हाथी को उस पीड़ा से बाहर निकाल लिया। तो इसी के साथ गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र संपूर्ण हुआ। तो सभी एक बार प्रेम से बोलिए, भगवान श्री हरि विष्णु की जय। बंशी शोभित कर मधुर नील जलद तन श्याम, अरुण अधर जनु बिंब फल नयन कमल अभिराम, पूर्ण इंद्र अरविंद मुख पीतांबर शुभ साज, जय मन मोहन मदन छवि कृष्ण चंद्र महाराज। जय यदुनंदन जय जगवंदन, जय वसुदेव देवकी नंदन, जय यशोदासुत नंद दुलारे, जय प्रभु भक्तन के दृग तारे,
जय नटनागर नागन थैया, कृष्ण कन्हैया धेनु चरैया। पुनि नख पर प्रभु गिरिवर धारो, आओ दीनन कष्ट निवारो। वंशी मधुरे अधर धर तेरे, होवे पूर्ण मनोरथ मेरी। आओ हरि पुनि माखन चाखो, आज लाज भारत की राखो। गोल कपोल चिबुक करुणारे, मृदु मुस्कान मोहिनी डारे। रंजित राजीव नयन विशाला, मोर मुकुट वैजंती माला। कुंडल श्रवण पीत पटाछे, कटि किंकणी काछन काछे। नील जलज सुंदर तनु सोहे, छवि लखि सुर नर मुनि मन मोहे। मस्तक तिलक अलक घुंघराले, आओ कृष्ण बांसुरी वाले। करि पय पान पूत नहीं तार्यो, अका बका कागा सुर मार्यो। मधुवन जलत अग्नि जब ज्वाला, भई शीतल लखि तहि नंद लाला। सुरपति जब ब्रज चढ़े और साई, मोसर धार वारी वर्षाई। लगत लगत ब्रज चहन बहायो, गोवर्धन नख धारी बचायो। लखी यशोदा मन ब्रह्म अधिकाई, मुख मह 14 भुवन दिखाई। दुष्ट कंस अति उधम मचायो, कोटि कमल जब फूल मंगायो। नाथी काली यही तब तुम लीन है, चरण चिन्ह दई निर्भय कीन है। करि गोपिन संग रास विलासा, सबकी पूर्ण करी अभिलाषा। केतिक महासुर संहार्यो, कंस ही केस पकड़ी दई मार्यो। मात पिता की बंदी छुड़ाई, उग्रसेन कहा राज दिलाई। मही से मृतक छहो सुत लायो, मातु देव की शोक मिटायो। भौमासुर मुर दैत्य सहारी, लाए 68 सहस कुमारी। दई भी नहीं तृण चीर सहारा, जरा सिंधु राक्षस कह मारा। असुर बकासुर आदिक मार्यो, भक्तन के तब कष्ट निवार्यो। दीन सुदामा के दुख टार्यो, तंदुल 3 मूठ मुख डार्यो। प्रेम के साग विदुर घर मांगे, दुर्योधन के मेवा त्यागे। लखी प्रेम की महिमा भारी, ऐसे श्याम दीन हितकारी। भारत के पारथ रथ हाके, लिए चक्र करे नहीं बलता के। निज गीता के ज्ञान सुनाए, भक्तन हृदय सुधा वर्षाए। मीरा थी ऐसी मतवाली, विष पी गई बजा कर ताली। राणा भेजा सांप पिटारी, शालिग्राम बने बनवारी। निज माया तुम विधि दिखायो, उरते संशय सकल मिटायो। तब शत निंदा करि तत्काला, जीवन मुक्त भयो शिशुपाला। जब ही द्रौपदी टेर लगाई, दीनानाथ लाज अब जाई। तुरत ही वसन बने नंदलाला, बढ़े चीर भई अरि मोह काला। असनाथ के नाथ कन्हैया, डूबत भंवर बचावत नैया। सुंदर दास आसुर धारी, दया दृष्टि कीजिए बनवारी। नाथ सकल मम कुमति निवारो, क्षमहु बेगी अपराध हमारो। खोलो पट अब दर्शन दीजिए, बोलो कृष्ण कन्हैया की जय। बोलो कृष्ण कन्हैया की जय। बोलो कृष्ण कन्हैया की जय। यह 40वां कृष्ण का पाठ करे उरधारी। अष्ट सिद्धि नवनिधि फल, लहे पदारथ चारी। जय श्री कृष्ण।